मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है। मैं प्रॉपर्टी और जवाहरात दोनों का व्यवसाय करता हूँ। मुझे एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी मेरी पार्टी के लिए, तो मैं उस ज़मीन को खरीदने के लिए मेरे ही दो परिचितों ने मुझे अनिल कुमार शर्मा, जो कि सरपंच पति है कपूरा वाला मुहाना, और उन्होंने मुझे मिलवाया, कहा कि ये इस प्रॉपर्टी को आपके लिए करा देंगे। और कराने में उन्होंने फिर मेरे साथ में 1.5 करोड़ रुपए की करीब चीटिंग की, जिसकी वो रसीदें भी मुझे देते रहे व्हाट्सएप पे, और मैनुअली भी रसीदें मुझे देते रहे। बाद में जब मैं किसानों से मिला, किसानों से मिलकर के बातचीत की, तो पता पड़ा वो सब रसीदें फर्जी हैं। कुछ ही रसीदें उनमें से ओरिजिनल हैं। ये ज़मीनें कहाँ की हैं? ये खातीपुरा कपूरा वाला। खातीपुरा कपूरा हाँ। वाला की। ठीक है, आगे बताइए। और वहाँ के किसानों ने, सारे किसान इकट्ठे हो गए, उन्होंने अनिल को भी बुलाया वहीं सामने, और अनिल को उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी फर्जीवाड़ा करेगा तो। यानी वो लोग उसको उसी समय बोले थे, बोले हमारे साथ भी फर्जीवाड़ा कर रहा है तो। और पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया, और हमारे को कहा कि साहब ये तो हमेशा सबके साथ चीटिंग ही करता रहता है, आए दिन का काम है इनका, और कोई लेना देना नहीं है, आप तो निकाल सको तो अपना इसका पैसा कोई प्रमाण है आपके पास में कि किसने आपको ये कहा है कि वो हमेशा सबके साथ में ठगी ही करता रहता है, उसके खिलाफ मामले भी दर्ज है, या कोई और भी ऐसे मामलों की कॉपी है आपके पास? एफआईआर की कॉपी है? मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग तो मैं ही सुना दूंगा उनके गांव वालों को। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं सर, कोई एफआईआर की कॉपी है, कोई लिखित में ऐसा है कि कोई और लोग भी आपके साथ में आए? 10 एफआईआर हैं उसके नाम। 10 एफआईआर जी। यही जालसाजी और जालसाजी, यही ठगी। कोई ऐसा भी मामला है, कोई ऐसा भी मामला है जो जिन जमीनों को आपके साथ में बेचान का मामले आपने दर्ज करवाए हैं, उन्हीं जमीनों को लेकर के वहां पर पहले से ही कोई केस दर्ज है? कुछ पट्टे उनने मेरे को, उसकी वाइफ ने मुझे ऑफर किए थे, वो पट्टे के उन्होंने मेरे से 17.5 लाख रुपए एडवांस टोकन लिया। बाद में जब मैं उस पट्टे के लिए अब वाकायदा उन्होंने उसकी नकदी दिखाई, जिसके सारे फोटो एविडेंस मेरे पास हैं। और उसके बाद जब वो पता पड़ा, तो मेरे ही ऑफिस में जब कुछ लोग मिलने आए, बोले साहब ये ज़मीन तो हमने पहले से ही खरीद रखी है। पत्नी मतलब कौन, किसकी पत्नी? ये सरपंच की मतलब जो सरपंच अपने आप को बोलता है, रियल में इसकी पत्नी है सरपंच, मंजू देवी। मंजू देवी मतलब सरपंच ने आपसे कहा, मंजू देवी ने आपसे कहा? जी जी जी। क्या कहा मंजू देवी जी ने? हमारे पास कुछ पट्टे बिकाऊ हैं जो गाँव के लोगों को हमने काटे थे, वो लोग बेचना चाहते हैं, आप उन पट्टों को ले लो। तो हमारे वो पट्टे हमसे तय हुए, और हमने उनके पेटी भी 17,50,000 रुपये उनको दिए। कुल कितने रुपए हमारे पास लिखित है सब उनका? ठीक है, 17,50,000 का लिखित है जी। या करीब 1 करोड़ से ज्यादा का? सबका लिखित है हमारे पास, सब एविडेंस हमारे पास पूरे हैं। लिखित में लिखित एविडेंस है हमारे पास। आपके पास में आपके लिखित एविडेंस है, या सामने वाले के भी सिग्नेचर है कि इतना रुपया आपने दिया? उसके सिग्नेचर भी हैं, करीब मेरे पास काफ़ी पैसों पे उसके सिग्नेचर भी हैं। कुछ उसने व्हाट्सएप भेजे, तो व्हाट्सएप भी नेचुरल है, आपके फ़ोन से अगर मुझे कोई रसीद भेजी जाएगी तो वो ओरिजिनल ही मानी जाती है। ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है आपका, ऑनलाइन या कैश? कैश। सारा सब कुछ कैश? थोड़ा सा ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, बाकी सब कैश हुआ है। अब आपने कितने समय पहले इसके लिए मामला दर्ज करवाया और कौन से थाने में करवाया? मैंने 1 तारीख को मार्च को मैंने ये मामला वहाँ पे दर्ज कराया। उन्होंने मेरी प्राथमिकी ली मुहाना थाने में। ठीक है, उन्होंने मेरी प्राथमिकी ली और मुझे एक रसीद दे दी, बोले जाइए हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, छूटते ही वो मेरे को बोले अरे क्या करोगे कार्रवाई करके, हम आपका पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। बोले बैठते हैं, बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। ऐसे करके दे दी। 2 दिन बाद गया, 3 दिन बाद गया, कुछ नहीं। बोले ठीक है आपकी हमने आईओ बना दिया, आप फलाने आईओ से जाकर बात करिए। शिव सिंह नाम के एक आईओ थे, उन्होंने बात करी और उन्होंने हमारे बयान ले लिए, और मेरे जो साथी हैं उन लोगों के भी बयान ले लिए। बयान लेने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल वो यही कहते रहे कि आज मेरी विधानसभा में ड्यूटी लगी है, आज मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है। मतलब कुल मिला के एक बहाना। कितना समय हो गया कुल सारे? मुझे ये चक्कर काटते काटते करीब 1.5-2 महीने हुए। ठीक है, अब 1.5-2 महीने से जब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद में आपने क्या कदम उठाया? फिर मैं प्रेस के सामने आया? क्योंकि मुझे लग गया कि ये कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस जब इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही, तो पुलिस की जो कार्रवाई नहीं हो रही, उसके लिए आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, कमिश्नर से बात की? कमिश्नर को मैंने लेटर लिखा था। लेटर किसको दिया था आपने? लेटर कमिश्नर में मैं खुद देख कर कमिश्नर मैंने भेजा था, बाय पोस्ट भेजा था जी, या आप खुद मैन्युअली गए? वो मेरी जो एफआईआर उसमें लिखा हुआ भी है कि कमिश्नरेट से उनको एक लेटर प्राप्त हुआ। उसकी रसीद है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास रसीद है। अब आप क्या चाहते हैं, किस अब मैं तरीके चाहता हूँ से? कि ऐसे आदमियों को दंडित किया जाए जो बार बार लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे आकर के बोलने के लिए तैयार हैं कि उनके साथ उन्होंने। ऐसा नहीं लगता आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपको उन सभी लोगों को भी अपने साथ में लाना चाहिए था, और एक एकजुट होकर के उन सभी को साथ में करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? इनको जो मेरे ये सब काम करते साथ इनको मैं लेकर आया हूँ। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैं उनको भी सबको साथ ले आऊँगा, और वो तैयार हैं।
और यहाँ तक कि मैं उनके घर ले जा करके भी सबसे मिलवाने की मतलब रखता हूँ कि सबसे मिलवा के बात करा दूँगा और सब उसको बोलेंगे कि हाँ ये आदमी गलत है और फर्जी है। एक भी आदमी पूरे गांव में उसको ये नहीं बोलेगा कि ये फर्जी नहीं है। कुछ तो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी हैं जो पूरा गांव मेरे पास बोलता है कि ये फर्जी है, पुलिस का काम ही है। यहाँ तक कि मेरे पास कल रात से मीडिएटरों के फ़ोन आ रहे हैं कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो क्यों समझौता कर लो? गलत किया है तो गलत की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।